तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान वापस हासिल करने की कानूनी जंग, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। दरख्वास्त बैरिस्टर गोहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और शाह फैसल उस्मान खैल की जानिब से दायर की जाएगी। 2 रोज़ा छुट्टियों के बायस दरख्वास्त आज जमा कराने का फैसला किया गया। इक़्तिदार में आकर 17 गैर जरूरी वजारतों को बंद करेंगे। इन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। पुरानी सियासतदान माजी का हिस्सा है, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तकसीम, नफरत और गालम रोज की सियासत को खत्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। हमने तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करना है। रोटी, कपड़ा और मकान की माजी में इतनी जरूरत नहीं थी जितनी अब है। किसान कार्ड और मजदूर कार्ड से लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। आसिफ अली जरदारी के एनए 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ वाले पहले बगैर मेहनत के आ गए थे, अब मेहनत करेंगे तो मालूम हो जाएगा। इंतखाबात जरूर होंगे, माहौल अच्छा है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इंतखाबात होंगे तो जरूर होंगे। पीडीएम में पहले सारी पार्टियां साथ थीं, अब अलहदा हैं। कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हम हुकूमत बनाएंगे और आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने आहद चीमा को मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की थी। सदर मुमलिकत ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी आर्टिकल 48(1) के तहत निगरान वजीर आजम के एडवाइस पर दी। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल सईद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। आर्मी चीफ का तमाम शोबों में मसीही बरादरी की खदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुआशरे में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। पंजाब में शदीद धुंध से रास्ते को मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां, M3 फैजपुर से रजाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनुआ। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का असूली फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बिलावल भुट्टो से भी राब्ता। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने सीट एडजस्टमेंट का मुकम्मल इख्तियार यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। कागजात की जांच पड़ताल का काम 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। अपीलों पर 10 जनवरी को फैसला किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक दादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कौमी सूबाई असम्बलियों के हलकों पर कुल 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली के 266 हलकों के लिए 7,713 कागजात नामजदगी जमा हुए। मर्द उम्मीदवारों ने 7,242, खवातीन ने 471 कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर 13,823 कागजात जमा हुए।
पंजाब से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 3,594 मर्दों 277 खवातीन ने कागजात जमा कराए। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 8,592 मर्द 437 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुल्क भर से कागजात नामजदगी की मद में 65 करोड़ 57 लाख 20 हजार रुपए कौमी खजाने में जमा। सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगियों की मद में 40 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपए वसूल हुए। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी की मद में 24 करोड़ 96 लाख रुपए 60 हजार हासिल हुए। कौमी असम्बली के लिए 30,000, सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी के लिए 20,000 फीस मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन का अहम इकदाम, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। नादरा, नैब, FIA, FPR, स्टेट बैंक की मुआवनत और उम्मीदवारों की क्वाइफ जरूरी कार्रवाई के लिए इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू, किस उम्मीदवार ने क्या छुपाया और क्या दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने आरूज की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया। रावलपिंडी से शेख रशीद और राशिद शफी के कागजात नामजदगी मंजूर। लाड़काना से पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो, कराची से रुबीना कायम खानी, सईद गनी, तंजीला उमरानी, जमील सुमरू, TLP सरवत फातिमा के कागजात मंजूर। MKM की अफशा के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। असली और नस्ली हूँ, गद्दार नहीं। कलम दवात से इलेक्शन लड़ूंगा। NH56 और NH57 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI वाले भी मुझे वोट देंगे। मेरे मुकाबले में 44 उम्मीदवार हैं। 17 बार वजीर रहा, करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बड़े बड़े सियासी रहनुमा आइंदा आम इंतखाबात से बाहर। चौधरी शुजात हुसैन, शाहिद फकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट नहीर बुखारी, असद उमर, अली नवाज अवान, अली जैदी, खुसरू बख्तियार भी इंतखाबी दौड़ से आउट। सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल और फारूक हबीब भी इंतखाबी सियासत से बाहर। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में अक़लियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जारी कर दी। खेलदास कोहस्तानी का नाम पहले नंबर पर, डॉक्टर रोशन लाल, डॉक्टर नेल्सन अजीम और असफंद यार भंडारा भी फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फहरिस्त की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। जमात इस्लामी और TLP के मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवारों की 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने IG इस्लामाबाद और DC के मुतबादिल नाम मांग लिए। IG के लिए साजिद कयानी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए वसीम अहमद का नाम फेवरेट करार। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम। चारों बड़ी सियासी जमातों का मुख्तलिफ मुकामात पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक ना हो सका। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुख्तलिफ नशस्तों पर डेडलॉक बरकरार। पेशावर के अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुआमलात तय ना हो सके। चारसरदा, मर्दान, सवाबी और सवात के अहम हलकों पर भी इत्तफाक राय ना हो सका। इंतखाबात में अवाम को सरप्राइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जो फील्ड मिली है उसी पर खेलेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अदलिया और दीगर इदारे मौजूद हैं। किसी से भी इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसर होगा। धांधली रोकने और अमन अमान के लिए इंतखाबात की निगरानी फौज को करनी चाहिए। आम इंतखाबात में कोई भी एक पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू।
डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में पुलिस गर्दी का वाकया, निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का एक्शन, DIG CIA मलिक लियाकत को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ज़दोकोब किया। वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त, सहाफ़ी मुजाहिद शेख और मुदस्सर हुसैन की जानिब से दरख्वास्त दी गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान लोधी और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दी गई। और भाई तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेहरबानी करके एमरजेंसी तौर पे एक दफ़ा आ जाए। एक एमरजेंसी काम है, जनाब DI साहब खड़े हैं इस वक्त सेंटर में, तो 8-10 बंदों की ऐसा ज़रूरत है। मेहरबानी करें जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है जल्दी सेंटर आ जाए। 2 मिनट के अंदर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आ जाए। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी, DIG CIA लियाकत मलिक ने अस्पताल पर धावा बोलने के लिए पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पैगाम चलवाया। मुहर्रर मोहम्मद शफीक नफरी को फौरी पहुंचने की बार बार हिदायत करता रहा। साहब का काम है, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है 2 मिनट में पहुंचे। मुहर्रर मोहम्मद शफीक की मुबैना ऑडियो। CIA के ऑफिसर्स और एहलकारों ने अस्पताल पहुंचकर अमले और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जांच किया जाएगा। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मामला, वाक़े की FIR ताहाल दर्ज नहीं हो सकी। सदर लाहौर प्रेस क्लब की आज दिन 3 बजे तक मुकदमा दर्ज करने की डेडलाइन। मुकदमा दर्ज ना हुआ तो शाम 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होगा। मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया गया तो IG, CCPO और दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला IG पंजाब से मुतालबा है कि दोनों दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। अरशद इंसारी की गुफ्तगू।